नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। आज सीजीएल जो 2024 में होगा, उसका आज मॉडल सेट लेकर आए। किसका? तो झारखंड जीके का। इसका सीरीज का नाम है वार सीरीज, यानी कि बहुत ही अच्छा क्लास होने वाला है। अगर आप क्लास को देखना चाहते हो तो आप अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अगर किन्हीं को ये पीडीएफ चाहिए ना, तो रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। जहाँ पे आप ज्वाइन करके आप पीसीएस फाउंडेशन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से आप यह पीडीएफ को पा सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगला सवाल आपके सामने है कि गिड़िवा से तात्पर्य है क्या? है गिड़िवा। तो गिड़िवा से तात्पर्य क्या है? वाद्य यंत्र है कि सामूहिक नृत्य है कि पूजा विसर्जन स्थल है या प्रसाद है? बताइए आप लोग। इसमें बताना है। इसमें 40 क्वेश्चन है। आप लोगों को देखना है कि 40 में से आपको कितना आ रहा है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो गढ़ीवा से तात्पर्य क्या है? तो गढ़ीवा एक प्रकार का जो है ना, एक फूल विसर्जन स्थल है। क्या है? एक फूल विसर्जन स्थल है, यानी जो हम पूजा जो करते हैं वहां पर जाकर फूल विसर्जन कर दिया जाता है, ठीक है। चलिए, सवाल नंबर दूसरा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड की साक्षरता दर कितनी है? 2011 के जनगणना के अनुसार पूछा है कि झारखंड की साक्षरता दर कितनी है। तो ये जो उस समय जो जनगणना हुआ था 2011 के, तो उसके अनुसार जो है वो 66.41% है। कितना है? 66.41%। तो इसे में हम सवाल पूछ रहे हैं कि पुरुष की साक्षरता दर कितना था 2011 की जनगणना अनुसार। तो पुरुष की अगर हम बात करें, तो पुरुष की जो साक्षरता दर था उस समय था 51.32% था। इसी तरह महिला की अगर हम बात करें, महिला तो कितना था? ये था 48.68% था महिला का साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। चलिए, तीसरा सवाल देखते हैं कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले बताना है। सर्वाधिक लिंगानुपात जिले यानी घटते क्रम में, तो उसका ज्यादा फिर उसका कम, फिर उससे कम बताना, ठीक है। तो ये जो है ना, आपको हम बता रहे हैं, ये जो उसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये होगा पश्चिमी सिंहभूम। क्या होगा? पश्चिमी सिंहभूम हो जाएगा, सिमडेगा हो जाएगा, खूंटी हो जाएगा, गुमला। यानी कि पहला पश्चिमी सिंहभूम, दूसरा सिमडेगा, तीसरा खूंटी, चौथा गुमला। यानी इससे घटते, फिर इससे घट के, फिर इससे घट के, यानी कि हमारा सब पे ए वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। याद रखिएगा, ए ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। पहला सबसे ज्यादा कहाँ पे है ऑप्शन के हिसाब से? तो पश्चिमी सिंहभूम, उसके बाद सिमडेगा, उसके बाद खूंटी, उसके बाद गुमला। चलिए, आगे बढ़ते हैं। झारखंड के किस युद्ध की तुलना हल्दी घाटी के युद्ध से की जाती है? झारखंड की जो युद्ध हुआ था उसकी तुलना हल्दी घाटी के युद्ध से की जाती है। कौन सा युद्ध के बारे में बता रहा है? ये जो है ना, कोराम्बे का जो युद्ध हुआ था, उसकी जो तुलना है ना, वो हल्दी घाटी के युद्ध से की जाती है। याद रखिएगा। चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। सूची वन को सूची टू से मिलाना है। किससे? क्या है, काहे मिलाना है भाई? तो देखना है कि आदिवासी महासभा गठन कब हुआ था, छोटानागपुर उन्नति समाज का गठन कब हुआ था, किसान सभा, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुआ था। चलिए देखते हैं इसको। देखिए, आदिवासी महासभा की हम बात करें तो कब इसका गठन हुआ था? ये हुआ था 1900, कब? 1939 में, ठीक है। इसी तरह हम छोटा नागपुर उन्नति समाज के बारे में बात करें, तो छोटा नागपुर उन्नति समाज का जो गठन हुआ था 1915 में, ठीक है। और किसान सभा की अगर हम बात करें, तो किसान सभा आपका हो जाएगा 1930 में। इसी तरह हम क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो कौन हो जाएगा? 1912 में। अगर हम पूछे आपसे कि आदिवासी महासभा के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे उस समय थियोडिर थियोडिर सुरीन। याद रखें, सुरीन। इसी तरह हम बात करें छोटा नागपुर उन्नति समाज की जो स्थापना किए थे, किसके मतलब कहने पर किया गया था? तो बिशप कनेडी के कहने पे ये जो है छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना की कनेडी। इसी तरह क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन किए थे? जे बार्थोलोमन। जे बार्थोलोमन, ठीक है। हाँ, इसी का नाम परिवर्तित करके फिर बाद में क्या कर दिया गया? तो ये कर दिया गया था छोटा नागपुर उन्नति समाज। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। सवाल है कि किस संविधान संशोधन द्वारा प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल एक ही समय पर दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। एक ही समय पर दो या राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। किस संविधान संशोधन के माध्यम से ऐसा कहा गया था? तो ये जो है ना, ये आपका किया गया था, ये
सातवां संविधान संशोधन जो हुआ था उसके माध्यम से जो है राज्यपाल को है एक राज्य के ना होकर दूसरे राज्य को भी बनाया जा, यानी कि एक राज्यपाल दो राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, किस वर्ष जे एस सी ए इंटरनेशनल स्टेडियम में पहला इंटरनेशनल मैच खेला गया था? कहाँ पे? जे एस सी ए इंटरनेशनल स्टेडियम में पहला मैच कब खेला गया था? तो ये पहला मैच जो खेला गया था आपका, वो खेला गया था 2013 में। कब खेला गया था? 2013 में जो है यहाँ पर मैच खेला गया था। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि झारखंड की तृतीय सर्वोच्च शिखर कौन, सॉरी द्वितीय सर्वोच्च शिखर कौन है? बताइए, द्वितीय सर्वोच्च शिखर। पहला तो आप जानते होंगे पारसनाथ, ठीक है। दूसरा कौन हो जाएगा बताइए? दूसरा जो है ना आपका हो जाएगा सही आंसर एक कौन, सरुवत पहाड़ी। क्या नाम है उसका? सरुवत पहाड़ी जो है वो झारखंड की द्वितीय सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, चलिए। किस नदी को रामायण में सुमागधी कहा गया है? बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि किस नदी को रामायण में सुमागधी कहा गया है? तो बताइए, ये जो है ना, इस सकरी नदी को जो रामायण में क्या कहा गया है? सुमागधी कहा गया है। याद रखिएगा, सुमागधी कहा गया है। इसी तरह हम पूछते हैं कि सोन का जो उद्गम स्थल है कहाँ से होता है? तो सोन का जो उद्गम होता है अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। कहाँ से होता है? अमरकंटक की पहाड़ी से। इसी तरह हम पूछ दे दामोदर का, बताइए दामोदर कहाँ से होता है? तो लातेहार से होता है। तो कहाँ से लातेहार से? टोरी या चूल्हा पानी से? कहाँ से? चूल्हा पानी से इसका उद्गम होता है। ठीक है, कहाँ पे? लातेहार में। चलिए, इसी तरह दामोदर दो बार हो गया, यानी कि सही है। चलिए, पौथरो एवं जयंती किसकी सहायक नदी है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, पौथरो एवं जयंती। तो पौथरो एवं जयंती जो है ना भाई, ये आपका सही आंसर है। किसका? ये है आपका अजय नदी का। किसका सहायक नदी है? तो अजय नदी का यह सहायक नदी है। इसी तरह हम दक्षिणी कोयल की बात करें तो इसका उद्गम स्थल कहाँ है? दक्षिणी कोयल का उद्गम स्थल जो है वो आपका कहाँ पे है? नगरी। कहाँ पे? नगरी रांची से। चलिए आगे बात करें शंख नदी के बारे में। तो शंख नदी का जो है उद्गम स्थल कहाँ है? चैनपुर गुमला में। कहाँ पे? चैनपुर गुमला में। ठीक है, याद रखिएगा। इसी तरह हम बात करें सकरी नदी की, तो सकरी नदी का जो है उद्गम स्थल कहाँ? सतगावा कोडरमा में। ठीक है, इसी तरह अजय नदी के बारे में बात करें तो कहाँ इसका उद्गम स्थल है? तो मुंगेर बिहार में। मुंगेर, मुंगेर बिहार। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मांझी की अनुपस्थिति में उसका कार्य कौन संपादित करता है? मांझी की अनुपस्थिति में उसका जो कार्य है कौन संपादित करता है? तो उसका जो कार्य संपादित करता है आपका ये होता है प्रमाणिक। कौन होता है? मांझी की जब हम अगर कहीं पर चले जाए कहीं कुछ हो जाए तो उसकी अनुपस्थिति में कौन देख रेख करता है? ये करता है प्रमाणिक। चलिए अगला सवाल देखिए कि 13वीं सदी में खुद को झारखंड का शासक घोषित करने वाले राजा जय सिंह किस राज्य के थे? राजा जय सिंह किस राज्य के थे जो खुद को झारखंड का शासक घोषित कर दिए थे? कौन थे ये? कहाँ के थे? ये थे आपका उड़ीसा के। कहाँ से थे? ये थे उड़ीसा के थे। चलिए आज का अगला सवाल देखिए कि इनमें से किस मगध सम्राट ने इटखोरी में बौद्ध स्थलों का निर्माण करवाया था? बताइए, इनमें से किस मगध सम्राट ने इटखोरी में बौद्ध स्थलों का निर्माण कराया था? इटखोरी कहाँ पड़ता है? चतरा जिला में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, ये जो है ना यहाँ पर जो बौद्ध स्थलों का निर्माण कराया था, ये करवाया था कौन? ये करवाया था महेंद्रपाल ने। कौन? महेंद्रपाल ने। चलिए अगला सवाल देखिए कि झारखंड में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? ये सबसे कम जो जनसंख्या वाला जिला आपका है वो है लोहरदगा। कौन है? लोहरदगा जो है सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। चलिए सवाल है कि किस शासक को झारखंडी सुल्तान की उपाधि दी गई है? झारखंडी सुल्तान किसको बोलते हैं? आदिल शाह द्वितीय, आदिल शाह प्रथम, राम सिंह या दुर्जन साल को? तो ये जो बोलते हैं झारखंडी सुल्तान, वो किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं आपका आदिल शाह द्वितीय को झारखंडी सुल्तान की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, चलिए झारखंड में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला जिला कोडरमा
कि दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी। जो कोडरमा जो है झारखंड में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जो जिला कोडरमा है, कि दशकीय वृद्धि की दर क्या थी उसमें। तो दशकीय वृद्धि जो दर थी वो था आपका कितना, 43.42। कितना था, 43.42% था। चलिए 17 नंबर सवाल बोल रहा है कि किस नीति के आलोक में मोमेंटम झारखंड नामक गतिविधि का आयोजन किया गया था। तो मोमेंटम झारखंड नामक जो गतिविधि का आयोजन किया गया था ना, वो किया गया था कब, ये किया गया था झारखंड की औद्योगिक नीति 2012 में ये मोमेंटम झारखंड नामक गतिविधि का आयोजन किया गया था। ठीक है, चलिए इसी तरह 1857 के प्रमुख विद्रोहियों जयमंगल पांडे तथा नादिर अली खां को किस स्थान पर फांसी दी गई। 1857 के प्रमुख विद्रोहियों जयमंगल पांडे तथा नादिर अली खां को किस स्थान पर फांसी दी गई। तो ये फांसी दिया गया था आपका फांसी हरि तालाब चतरा के निकट। कहाँ पे, फांसी हरि तालाब जिसको बोलते हैं वहां पे, वो चतरा के निकट है। फांसी तालाब इसे बोलते हैं ताकि इन लोगों को फांसी वहां पर दिया गया था, इसीलिए वहां का नाम रख दिया क्या, फांसी हरि तालाब रख दिया था, जो चतरा के निकट है आपका। ठीक है, चलिए जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार निम्न में से किस जिले में है, बताइए। जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारागार, ये जो है ना, ये आपका कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है हजारीबाग में। कहाँ पड़ता है, हजारीबाग में यह जेल पड़ता है। चलिए झारखंड खेल नीति 2022 के तहत झारखंड सरकार खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में कितना प्रतिशत का 36 आरक्षण देगी, बताइए। झारखंड खेल नीति 2022 के तहत झारखंड सरकार खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में कितना प्रतिशत तक 36 आरक्षण देगी। तो ये जो है ना खिलाड़ियों को ये दिएगा कितना, कितना प्रतिशत, ये देगा आपका 2%। कितना प्रतिशत दिया जाएगा, 2% दिया जाएगा आपका। ठीक है, चलिए जोजो हाथू जो पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है किसके लिए प्रसिद्ध है जोजो हाथू। तो जोजो हाथू जो प्रसिद्ध है ना, वो प्रसिद्ध किस लिए है, वो प्रसिद्ध है आपका क्रोमाइट के लिए, या प्रसिद्ध है जो कहाँ पे स्थित है, पश्चिमी सिंहभूम में यह स्थित है, जो किसके लिए, क्रोमाइट के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि शिकारी संग्रहकर्ता जनजाति नहीं है। इसमें तीन और चार ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें तीन जनजाति जो है संग्रह करते हैं शिकार को, और एक जनजाति जो है नहीं करते हैं। तो नहीं वाला बताना है आपको। तो नहीं वाला इसमें कौन सा है, इसमें जो है ना, ये आपका सही आंसर है परहिया जो है, ये आपका शिकारी संग्रह करता नहीं है, बल्कि ये मतलब कृषि वगैरह करता है। ठीक है, चलिए अब बाकी ये जो तीनों है ना, ये आपका तीनों जो है ये शिकारी संग्रह करता है। क्या करता है, शिकारी संग्रह करता है, संग्रह कर। चलिए अगला सवाल देखिए कि चुटू पौलू घाटी किस जिले में स्थित है। चुटू पुलू घाटी किस जिले में स्थित है आपका। तो चुटू पुलू जो घाटी है ना, ये आपका जिला स्थित है कौन सा, बताइए। ये आपका सही, बहुत ही आसान सवाल है, ये है आपका रामगढ़ जिला में। कौन सा जिला में, रामगढ़ जिला में। चलिए अरुणा मिश्रा एक भारतीय है, धनुर्धर का मुक्केबाजी का, या भारोत्तोलक का, या हॉकी खिलाड़ी का। जो अरुणा मिश्रा की हम बात कर रहे हैं, ये जो है ना आपका, ये आपका है मुक्केबाज का। किस चीज के, ये मुक्केबाज की है। चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल है कि झारखंड सरकार द्वारा विधवाओं के लिए भीमराव अंबेडकर आवास योजना कब शुरू की गई। झारखंड सरकार द्वारा विधवाओं के लिए भीमराव अंबेडकर आवास योजना कब से शुरू की गई। तो भीमराव अंबेडकर आवास योजना जो शुरू किया गया आपका, वो कब किया गया था, ये किया गया था आपका 14 अप्रैल 2016 को। कब किया गया था, ये 14 अप्रैल 2016 को भीमराव अंबेडकर आवास योजना शुरू किया गया था। चलिए उरांव जनजाति का प्रमुख देवता कौन है। उरांव जनजाति का जो प्रमुख देवता है ये कौन है, बताइए। ये जो है आपका धर्मेश। ये धर्मेश जो है उरांव जनजाति का प्रमुख देवता है। सिंगमोंगा किसका है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, बहुत ही आसान है। कमेंट बॉक्स में बताना है आपको सिंगमोंगा के बारे में। ठीक है, चलिए आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार कौन है। आदि धर्म जो पुस्तक है के रचनाकार कौन है।
तो आदि धर्म पुस्तक रचनाकार जो है आपका वो कौन है बताइए। ये आपका है रामदयाल मुंडा। कौन है? रामदयाल मुंडा जो है ये आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार है। चलिए, छोटा जेमेंकू एक प्रकार का क्या है? नाम है, भोजन है, प्रसाद है या पक्षी है? तो छोटा जेमेंकू जो है ना ये एक प्रकार का भोजन है। क्या है? एक प्रकार का यह भोजन है। ठीक है। चलिए, संथाल जनजाति में कितने हडो अन्य वर्ग में विभाजित किया जाता है? हम हड का आज नाम ही बताएंगे आपको। ठीक है। तो संथाल जनजाति जो है ना ये कितने हडों में विभाजित किया जाता है? तो ये 4 हडों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन सा बताएं? जी आप लोग रहेगा। पहला हम बात करें इसका हड, क्या नाम है? उसको बोलते हैं किस्कू हड। किस्कू हड। इसके ये जो है ना ये राजा होता है। क्या होता है? राजा। इसी तरह दूसरा हम बात करें, दूसरा बोलते हैं मुर्मू हड। मुर्मू हड। ये क्या होता है? ये आपका पुजारी होता है। क्या होता है? पुजारी। इसी तरह हम तीसरा बात करें तो तीसरा है सोरेन हड। सोरेन हड ये क्या होता है? सोरेन हड जो होता है ये सिपाही होता है। क्या होता है? सिपाही। इसी तरह चौथा बात करें, चौथा क्या हो जाएगा? मरुंडी। क्या हो जाएगा? मरुंडी हड। ये क्या है? वो है एक कृषक है होता था। एक कृषक। चलिए याद रखिएगा। ठीक है, लिख लीजिएगा। अंजम धाम ग्राम, अंजम धाम जो है, अंजन धाम झारखंड के किस जिले में है? अंजन धाम, ये अंजन धाम जो है ये झारखंड के कौन सा जिला में? ये गुमला जिला में है। कौन सा जिला में? गुमला जिला में है। ठीक है। चलिए, चैनपुर का किला अवस्थित है। चैनपुर का किला किस जिला में अवस्थित है? तो चैनपुर का जो किला है ना ये अवस्थित है आपका पलामू में। कहाँ पे? पलामू में अवस्थित है। ठीक है। चलिए, छत्तीसगढ़ राज्य झारखंड के किस भाग में स्थित है? अगर हम मैप छापे झारखंड का, तो जो ये झारखंड का मैप है ये छत्तीसगढ़ किधर है? इधर तो बिहार हो गया। ठीक है। इधर वेस्ट बंगाल हो गया, इधर उड़ीसा हो गया, और इधर क्या हो गया? इधर छत्तीसगढ़ हो गया, और ये यूपी हो गया। तो किधर है ये बताइए? ये जो है ना आपका किधर पड़ जाएगा? ये है आपका किधर तरफ? पश्चिम की तरफ है। बिल्कुल सही बोले आप लोग। चलिए, किस मंदिर को हरिहर धाम मंदिर के नाम से जाना जाता है? किस मंदिर को हरिहर धाम मंदिर के नाम से जाना जाता है? तो इस मंदिर को कौन सा मंदिर है? ये मंदिर आपका है झारखंड धाम मंदिर। जो झारखंड धाम मंदिर है उसको हरिहर धाम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। चलिए, अडंदी क्या है? नाम सुने हैं? बिल्कुल सुने होंगे। अडंदी जो है ना ये अडंदी एक प्रकार का विवाह संबंधी लोकगीत है। क्या है? विवाह संबंधी लोकगीत है जो विवाह के समय गाया जाता है। ठीक है। ठीक है, याद रखिएगा। झारखंड की महिलाएं अपने बच्चों के कल्याण के लिए निम्न में से कौन सा उपवास या व्रत रखती है? आपकी माँ जो रखती है वो बच्चों के कल्याण के लिए रखा जाता है। तो कौन सा? कर्मा, सरहुल, टूसू पर्व या जितिया? तो देखे होंगे जितिया जो है ये रखा जाता है अपने हमारी माँ के द्वारा। ये उपवास रखते हैं ताकि बच्चों को कल्याण हो सके या पढ़ सके या अच्छे से मतलब अच्छे अपने बच्चे के बारे में सोचते हैं। ठीक है। चलिए, अंडी और अपोर्तिपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? अंडी और अपोर्तिपी जो है वो नाम प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? तो ये जो है ना आपका ये संबंधित है हो जनजाति से। किस जनजाति से? हो जनजाति से संबंधित है। ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन खेरवार विद्रोह के नेताओं में से एक है? खेरवार विद्रोह के नेता पूछा है, तो कौन है खेरवार विद्रोह के नेता? तो आप लोग बहुत ही आसान सवाल है कि ये खेरवार विद्रोह के नेता जो है वो भागीरथी मांझी है। कौन है? भागीरथी मांझी है। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। 4 फरवरी 2024 को झामुमो का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? झामुमो बताइए। JMM, JMM को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था 4 फरवरी 2024 को? तो ये मनाया गया था आपका 51वां
स्थापना दिवस मनाया गया था। ठीक है, चलिए। नई सौर ऊर्जा नीति के तहत अगले 5 वर्षों में सौर ऊर्जा झारखंड की कितनी बिजली का उत्पादन करेगा? नई सौर ऊर्जा नीति के तहत अगले 5 वर्षों में सौर ऊर्जा से झारखंड कितनी बिजली का उत्पादन करेगा? तो ये जो है ना आपका, ये 4,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगा। कितना? 4,000 मेगावाट। चलिए आज का सवाल देखते हैं लास्ट, कि मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत किस उप योजना का शुभारंभ किया गया? मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत किस उप योजना का शुभारंभ किया गया? तो ये जो है ना, ये बिरसा नामक जो है इसका योजना किया गया। इसमें क्या है ना कि सबको कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, लोन दिया जाएगा, इसमें बहुत सारा मतलब स्टूडेंट के लिए किया जाएगा। इसलिए जो मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत जो है ये बिरसा का उप योजना जो है बिरसा को शुरू किया गया। चलिए याद रखिएगा। चलिए आज के सवाल यहीं पे समाप्त हुए। अगर वीडियो अच्छा भी, जरा सा भी अच्छा लगेगा तो लाइक करना ना छोड़िएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, इसी तरह लगातार क्लास आपको मिलते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम हो ना जाए। ठीक है, चलिए।